स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज रामबन में चल रहे सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की करते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में जहां बादल फटने से आई आपदा के बाद राहत बचाव का काम जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बचाव दलों ने अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। वहीं मशीनों से मलबा हटाकर जम्मू श्रीनगर हाईवे खोलने की कोशिशें भी जारी हैं। खास राहत की बात यह है कि इस आपदा में बड़ी संख्या में लोगों की जान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकानों और सामान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बड़ी चुनौती रहने वाली है। हालांकि इस बीच केआरसीएल, सीपीपीएल और डीएमआर सहित नागरिक निर्माण फर्मों के जेसीबी और भी कई उपकरणों की मदद से बंद हुए राजमार्ग पर सफाई अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर संपर्क बहाल करने के लिए अभियान की शुरुआत की। सड़क साफ करने और उस पर आवाजाही शुरू करने में 48 घंटे तक का समय लग सकता है, यानी कि जल्द ही आवाजाही दुरुस्त हो जाएगी। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से राहत बचाव में एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। बड़ी संख्या में लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कल तक ये आंकड़ा 100 के लगभग बताया जा रहा था और अभी उससे भी ऊपर पहुंच चुका है। हालात पर लगातार नजर बनाई जा रही है। साथ ही साथ यातायात प्रभावित हुआ है, उसको भी सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, सुनिए जरा। शुक्रवार शाम से कश्मीर में लगातार हुई बारिशों के बाद तबाही मच गई है। खासतौर से अगर रामबन और रियासी ज़िलों की बात करें, वहां पर बादल फटने और फ्लैश फ्लड्स में 100 से भी ज़्यादा ढांचे जो हैं वो उनको नुकसान पहुंचा है। कई सारे तबाह हो गए हैं, जबकि कई दर्जन वाहन जो हैं वो इन फ्लैश फ्लड्स की चपेट में आए हैं। जम्मू और कश्मीर को मिलाने वाली जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर सड़क खिसक आने से फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दी गई है। वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है, जिसमें कल दिन भर हो रही लगातार बारिशों से बाधाएं आई, लेकिन अब मौसम संभला है तो जाहिर है कि इसमें काफ़ी समय लगेगा इस सड़क को यातायात के काबिल बनाने के लिए। बीच में जो दूसरा सड़क है मुगल रोड, जो कि पुंछ से होते हुए जम्मू जाता है, वो भी यातायात के लिए बंद है, क्योंकि वही सड़क अब जो कश्मीर में हज़ारों पर्यटक हैं या यहाँ पर वाहन हैं जो देश के बाकी हिस्सों में जाना चाहते हैं, उस रोड से निकले थे, लेकिन वो भी यातायात के लिए चट्टाने खिसक आने से बंद कर दिया गया है। अगर कश्मीर की बात करें, सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सोमवार सुबह से मौसम का मिजाज सुधर गया है, धूप निकल आई है। लेकिन आप जहलम पर देख सकते हैं कि किस अंदाज से पानी का स्तर जो है, लेवल जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और कई जगहों पर ये जहलम की पानी की सतह जो है वो खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। यदि बारिशें नहीं रुकती तो जाहिर था कि कहीं ना कहीं बाढ़ के हालात कश्मीर में भी बन जाते हैं, जो कि पहले ही जम्मू के कई इलाकों में बन चुके हैं। आज सोमवार को कश्मीर के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है। ख़ास तौर से अगर हम यहाँ पर साउथ कश्मीर की बात करें, कई जगहों पर जो है नाले जो हैं उनमें पानी उफान पर था, कई सारी सड़कें पानी में आ गई हैं, रिहायशी इलाके पानी में आ गए हैं। इसी कारण जो है आज छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल जो है वो गाठी में बंद कर दिए गए हैं। रामबन ज़िले में भी स्कूल बंद रहेंगे और पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछले 48 घंटों से मौसम की मार से लोग जूझ रहे हैं। लेकिन राहत की बात यही है कि सोमवार सुबह से अब मौसम धीरे धीरे संभल रहा है और लोगों को भी अब राहत पहुंच रही है। अशरफ वानी, श्रीनगर। मिशन जिंदगी के बीच आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की एक तस्वीर दिखाते हैं। भारतीय सेना जब आफत में फंसे लोगों के पास पहुंची तो लोगों तक हर तरह की मदद पहुंचाई गई। जो लोग लैंडस्लाइड में फंस गए थे उन्हें सेना के जवानों ने खाना पहुंचाया। इस बीच वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर खुशी देखने के लिए मिली। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राहत पहुंचाई जा रही है। मेडिकल कैंप जगह जगह पर लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं और लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। उसी से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के जवानों ने खाना भी उन लोगों तक पहुंचाया है जिनका घर परिवार सब कुछ उजड़ चुका है। वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर जिसके बाद खुशी देखने को मिली है।
तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देवदूत बनकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान वहां पर स्थिति को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे हैं। आफत में फंसे लोगों के पास जब जवान देवदूत बनकर पहुंचे तो लोगों ने उनका आभार जताया, उनका शुक्रिया अदा किया। दरअसल रामबन में फंसे हुए यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए बनिहाल, कराचीयाल, डिगदौल, मेत्रा और चंदरकोट से तुरंत प्रतिक्रिया दल को तैनात किया गया, जो यात्रियों को हर परेशानी से निकालने का काम कर रहे हैं। साथ ही चुनौतियों के बावजूद मौके पर मौजूद लोगों ने भारतीय सेना पर भरोसा जाहिर किया। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना संकट के समय में जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के साथ खड़े रहने, सुरक्षा, समर्थन और समय पर सहायता सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से जुटी हुई है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से मुश्किल दौर से वहां के लोग गुजर रहे हैं, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में इन लोगों के वो साथ हैं। लगातार इनका और इनके परिवार वालों का रेस्क्यू किया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है और हर संभव मदद इन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। देखिए इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता जाम होने के बीच एक बारात ने पैदल रास्ता पार किया। दूल्हे राजा को शादी में टाइम से पहुंचना था तो बस क्या, अपनी सवारी छोड़ दूल्हे राजा पैदल ही चल दिए और उनके साथ पूरी बारात पैदल रास्ता पार करने लगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर बड़ा संकट आकर खड़ा हुआ है, लेकिन ये कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी वहां से देखने को मिली हैं, जहां दूल्हे राजा को शादी में टाइम से पहुंचना था और यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका था, तो वो अपनी सवारी को छोड़कर पैदल ही अपनी बारात को लेकर चल पड़े। हमारी तो शादी, हम जा रहे नील गगननाथ के लिए, तो कल जो बारिश गिरी उसकी वजह से आज ये हाल हो रही है, तो अब पैदल जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो अभी हमने यहाँ पे फ्लावर पे गाड़ियाँ रखी हुई है, तो अब पैदल ही जाएंगे आगे तक। ऐसे ही लेके आना पड़ेगा अगर रास्ता क्लियर नहीं हुआ तो। क्या सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं जल्दी से जल्दी NH-44 को क्लियर करे। बड़े लोग मतलब मुसीबतों में फंसे हुए हैं, कोई बच्चे लेके, कोई ऐसे है, कोई गाड़ी वाले, इनको जल्दी से जल्दी NH-44 को क्लियर करना चाहिए। जो बेचारे फंसे हुए हैं वो भी कहीं ठिकाने पहुँचे। लैंडस्लाइड से फिलहाल लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन भारतीय सेना जल्द ही इस परेशानी को दूर कर देगी। भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर संपर्क बहाल करने के लिए अभियान शुरू कर दिया। सड़क साफ करने और उस पर आवाजाही शुरू करने में 48 घंटे तक का समय लग सकता है, यानी जल्द ही आवाजाही दुरुस्त हो जाएगी। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आवाजाही सुचारू रहे, इसके लिए काम वहां पर किया जा रहा है, लेकिन इस आपदा के बीच में यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। जो उस रास्ते से होकर लोग गुजर रहे थे उनको तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन जो कनेक्टिंग रास्ते हैं वहां पर भी लंबा जाम देखने के लिए मिल रहा है। हमारे ड्राइवर साहब जो थे वो बहुत ही अच्छे ड्राइवर थे, अनुभवी ड्राइवर थे। वो भी बहुत पुराने ड्राइवर हैं, इस रूट से जाने वाले बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने गाड़ी बैक किया पहाड़ खिसकता देख के, जैसे बैक किया तब तक पीछे का पहाड़ खिसकना चालू हो गया। हम लोग सेंटर में ही फंस गए थे। लगभग रामबन से हम लोग 4-5 किलोमीटर बैक थे। फिर वहाँ पे कुछ देर वेट किए, सुबह हुआ, फिर हम लोग सोचे कि यहाँ पे कितने देर रुकेंगे। ट्रैफिक वाले पुलिस गए तो बताया कि नहीं, रास्ता 3-4 दिन से पहले खुलने वाला नहीं है, आप लोग कोई पैदल रामबन तक जाके कोई अपना रूम कर लो। चलने में तो हमको डर नहीं लगता है, इंशाअल्लाह बेशक अल्लाह है मेहरबान, तो चलने का तो डर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ तो सबको होती है। अब पैदल जाना है, दूरी लंबी है, सफ़र लंबा है। सरकार से क्या उम्मीद करे, सरकार कुछ देने वाली नहीं है। उम्मीद उसी से लगाया जाता है जो देता है, तो उम्मीद जिसे हम लगाए हैं ऊपर वाला है, वो देगा इंशाल्लाह। देखिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बचाव दलों ने अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। वहीं मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। खास राहत की बात यह है कि इस आपदा में बड़ी संख्या में लोगों की जान को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मकान और सामान
काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई बड़ी चुनौती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राहत बचाव में देवदूत जुटे हुए हैं। घर मकान पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, सामान बह चुका है, बड़ी संख्या में लोगों का रेस्क्यू किया गया है, ये संख्या बढ़ती भी जा रही है। लेकिन इस आपदा के बीच में जिस तरीके से एनडीआरएफ देवदूत बनकर उभरी है, वहाँ के लोग इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यातायात को बहाल करने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। आम लोगों के रेस्क्यू की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन में आई आपदा के बाद के हालात की दास्तान बयान कर रही हैं। रामबन जिले में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड के इलाके में सेना, एनडीआरएफ और पुलिस के बचाव दल यहां फंसे हुए लोगों को निकालने और राहत पहुंचाने के लिए लगातार अथक प्रयास में जुटे हुए हैं। आपदा आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की थी, जिसमें काफी हद तक की कामयाबी हासिल कर ली गई है। देखिए, यहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारे मिलके और सिविल क्यूआरटीज़ हमारी जो हैं, जो पुलिस के साथ एसोसिएशन है उनका, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एसोसिएशन है। उसके अलावा बहुत खुशी की बात यह है कि सिविल लोग भी हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन है, सभी लोग मिलके जॉइंट एफर्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं। खबर है कि अब तक बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित इलाके से सुरक्षित निकाल लिया गया है। खास बात यह है कि इस आपदा के बाद पुलिस प्रशासन के साथ तमाम लोग मदद के लिए साथ आ रहे हैं और एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। फैमिलीज़ को अगर हम देखेंगे, लगभग 150 से 200 के करीब जो फैमिलीज़ हैं जिनको हमने रेस्क्यू किया है, और अगर लोगों की तादाद हम देखेंगे तो 450 से 500 के बीच में है। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों के घरों में जो हैं वो हो गए हैं, क्योंकि उस एरिया को जो है उन्होंने नहीं छोड़ा है। बाकी हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे अच्छी चीज़ भी है कि हमारे पास जो लोगों को अकोमोडेट करने की लगभग 15 से 20 हज़ार की कैपेसिटी है। सो लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट लोग जो हैं वो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर अपने आस पड़ोस में इस समय, तो ये एक अच्छी बात भी है कि मिलजुल के भी रहेंगे और लोगों में भी एक जो है वो सोशल सर्विस करने का एक जज्बा भी पैदा होता है। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और सेना के जवान और बचाव दल इलाके में मदद पहुंचाने में लगे हुए हैं। सेना ने इलाके में मेडिकल कैंप लगाए हैं और लोगों को खाने पीने के सामान भी मुहैया करा रही है। साथ ही आपदा से प्रभावित लोगों को बुनियादी जरूरत के सामान भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि उन्हें परेशानी से उबरने में कुछ सहूलियत हो। साथ ही पुलिस और प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, ताकि जरूरतमंदों को मदद मुहैया कराई जा सके। हमारा पुलिस कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक ओपन है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक ओपन है। सभी लोगों को बताया गया है कि कभी कोई भी उनको ज़रूरत हो तो इमीडिएटली राब्ता कायम करें। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल रूम यूनिट राउंड द क्लॉक काम कर रहा है। रामबन प्रशासन के अनुसार कल देर रात तक बिजली सप्लाई के लिए आधे ट्रांसफार्मर दुरुस्त कर लिए गए। वहीं आपदा के बाद इलाके में पीने के पानी की सप्लाई में जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, उन्हें भी जल्द ही दूर कर लिए जाने के आसार हैं। मौसम के हालात को देखते हुए प्रशासन ने आम लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही लगातार हालात पर निगरानी भी रखी जा रही है, ताकि जहां भी जरूरत पड़े वहां तत्काल रेस्क्यू टीमों को भेजा जा सके और लोगों की मदद की जा सके। रामबन इलाके में 8 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को नुकसान हुआ। बारिश और खराब मौसम की वजह से राहत के काम में दिक्कतें आईं, लेकिन बचाव दल की लगातार कोशिशों की वजह से अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। आपको बता दें कि रामबन के सरी बगना गांव में शनिवार रविवार के दरमियान रात
बादल फटने के साथ ही ऐसी आपदा आई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, जिसके चलते धर्मकुंड में अचानक बाढ़ आ गई। इस दौरान पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आ गया और यहां के स्थानीय बाजार की कई दुकानें इसकी चपेट में आ गए। प्रशासन के मुताबिक करीब 150 गाड़ियां भी मलबे में दब गईं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि लोगों की जान का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इसकी बड़ी वजह ये मानी जा सकती है कि जिस तरफ मलबा आया उधर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, जहां रात के वक्त लोगों की मौजूदगी ना के बराबर थी। वहां अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहीं इलाके के कुछ घरों को भी नुकसान हुआ है। कभी हमने 20-25 साल से हम इधर काम कर रहे हैं, ऐसा हमने नहीं देखा। ये पहली बार ऐसा हाल हुआ, तो आज तक हमने ऐसे देखा नहीं था। पहले हमारे से पहले बुजुर्ग बोलते थे एक बार चढ़ा था ये, उसके बाद आज हमने ये चीज देखी, इतनी बुरी हालत। और 20 से 25 दुकानें जो हैं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और मार्केट की ऐसी हालत हो चुकी, तो हमने पहले कभी नहीं देखा था ऐसा। रामबन इलाके में 8 जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुए, जिसके कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को नुकसान हुआ। सेना, एनडीआरएफ और बचाव दल मलबा हटाकर सड़क पर आवाजाही शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीती रात बारिश के चलते इस काम में कुछ बाधा भी आई। नेशनल हाईवे का सबसे बड़ा इशू है रामबन टू रामसू। इस एरिया में 7 से 8 जगह पे बुरी तरह से नेशनल हाईवे में प्रॉब्लम्स है, जिसके ऊपर रेस्टोरेशन वर्क करने में अभी डिफ़िकल्टी, जैसे मैं बता रहा हूँ, आ रही है। अगर मौसम साफ़ होता तो इस वक्त रात को भी हम इसमें काम पे लगा के कुछ न कुछ रेस्टोरेशन वर्क करते। इसलिए अभी ये काम मुझे लगता है बारिश क्लियर होने के बाद ही स्टार्ट, सुबह से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बहरहाल अब उम्मीद है कि मौसम कुछ साफ होगा तो सड़कों को खोलने के काम में तेजी आएगी। बता दें कि मौसम विभाग ने इस इलाके में पहले ही मूसलाधार बारिश और खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया था। हालांकि किसी को एहसास नहीं था कि कुदरत इतना रौद्र रूप दिखाएगी और रामबन के बड़े दायरे में आपदा अपने निशान छोड़ जाएगी। अब राहत के लिए लोगों की उम्मीदें अब सरकार पर टिकी हैं। अब हमें 4 बजे सुबह पता लगा कि ये मार्केट बह चुकी है। जब यहाँ पे आकर हमने देखा तो यहाँ पे सर कुछ भी नहीं हमें मिला। हम यही सोच रहे थे कि क्या करें सर, कहाँ जाएं, किसको बोलें, कुछ समझ नहीं लग रहा। यही दुकानों की तरफ हम अपने परिवार चलाते हैं सर। आज ना हमारे पास दुकानें रही, ना हमारे पास ज़मीन है, ना हमारे पास कोई नौकरी है। अब क्या करें सर, किसको बोलें, कोई समझ नहीं लग रहा है सर। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारे गरीबों के बारे में कुछ सुने। रोजगार था, हमारा बाल बच्चे हैं, अभी हम खिजल हो चुके हैं। लोगों का पैसा देना है, कहां से देंगे? यही हमारी नियमत है ऊपर गवर्नर साहब से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए। इलाके में बड़ी आपदा आकर गुजर गई है, लेकिन बड़ी चुनौती है कि इस इलाके में पुनर्निर्माण की और उस नुकसान की भरपाई की जो कुदरत के कोप के चलते हुआ है। सरकार ने भरोसा दिया है कि स्थिति का आकलन किया जाएगा और हर संभव मदद दी जाएगी। सरकार आपकी इसके दुख की घड़ी में आपके साथ है। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर मुझे भेजा गया है और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर रामबन में खड़ा है तो ये समझ लीजिए कि सरकार कितनी सीरियस है। इसलिए मैं वापस जाके ऑनरेबल सीएम साहब को पूरी रिपोर्ट दूंगा। उसके बाद जो डीसीज हैं इनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी और जो भी लोगों का नुकसान हुआ है इस नुकसान को पूरा करने की कोशिश की जाएगी और आइंदा भी ये कोशिश की जाएगी कि जो चीज़ें, जो त्रुटियाँ हैं, जो रुकावटें हैं वो दूर की जाएँ ताकि लोगों को बार बार ये नुकसान ना सहना पे। इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भी भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुए हैं। खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। वहीं रियासी जिले में चेनाब नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण फिलहाल राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। सूचित किया जाता है कि दरियाए चेनाब का पानी बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।